नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी ने आयुष विभाग की बैठक की। आयुष विभाग की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण देखा। मुख्य सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस 100 दिनों में सभी बूथों पर नियुक्त करेगी पदाधिकारी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन का काम इसी वर्ष होगा पूरा। तुर्की से विरोध के बाद 1300 करोड़ का व्यापार बंद। कानपुर में 80% ऑर्डर कैंसिल। एमयू में शैक्षिक संबंध किए खत्म। संभल हिंसा में 50 आरोपियों पर आरोप तय। कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। 3 महिलाओं सहित 84 अभियुक्त जेल में बंद। वाराणसी में ही अब होगी खाद्य पदार्थों की जांच। शहर से बाहर नहीं भेजना होगा सैंपल। 5 जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब की शुरुआत। यूपी में बरस रही आग। दिन से गर्म रात। पूर्वी यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली गिरने का लिया संज्ञान। बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने का मामला। आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने का मामला। आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली गिरने का लिया संज्ञान। बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने का मामला। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली गिरने का लिया संज्ञान। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली गिरने का लिया संज्ञान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरी है, उसकी जनहानि पर शोक व्यक्त किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जी बिल्कुल, देखिए आप बताएं कि मौसम की मार जो झेल रहे हैं लोग, जो है जो जनहानि हो रही है, आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जानें चली गई। उसी को उपलक्ष्य में अभी देखिए जो है कल ही कुशीनगर और बलरामपुर में आकाशीय बिजली गिरी और जहाँ पे जनहानि हुई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब ये बात पता चले तो उन्होंने तुरंत जो है जो जिनकी जांच ली उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं अफसरों को तत्काल निर्देश दिया कि जो अफसर है मौके पे जाकर जो तत्काल अनुमन राशि है सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती है उन पीड़ित परिवारों को तत्काल दें और हर स्थिति से वाकिफ कराएं। परिवार की जो भी चीजें कमी है उसकी तत्काल पूरी दूरी की जाए और ऐसे तमाम जो पीड़ित हैं जो अभी जिनको नहीं मिली हो तत्काल उनको जो है राहत राशि से निर्गत करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली गिरने का लिया संज्ञान। सीएम योगी अफसरों के मौके पर जाने के दिए निर्देश। बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने का मामला। आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है सीएम योगी ने अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए। लखनऊ से खबर। बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने का मामला। आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। बुलंदशहर से खबर है। देर शाम तेज आंधी और तूफान से तबाही। दर्जनों गांव व शहरों में विद्युत सप्लाई हुई ठप। गांव में पसरा बिजली का संकट। आंधी तूफान के चलते टूटे पेड़ और बिजली के खंभे। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में टूटे पेड़। बुलंदशहर से खबर। देर शाम तेज आंधी और तूफान से तबाही।
आंधी तूफान के चलते टूटे पेड़ और बिजली के खंभे। आंधी तूफान के चलते टूटे और पेड़ और बिजली के खंभे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे पेड़ और बिजली के खंभे। विद्युत आपूर्ति ठप होने से गर्मी में परेशान लोग। विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त करने में जुटा बिजली विभाग। बुलंदशहर से खबर, देर शाम तेज आंधी और तूफान से तबाही। दर्जनों गांव व शहरों में विद्युत सप्लाई हुई ठप। बुलंदशहर से खबर है, आई आंधी ने आम लोगों के बागों में आम के बागों में मचाई तबाही। आंधी से आम के पेड़ों में 70% आम टूटकर गिरा। किसानों के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें। आम के बागों में नुकसान से रोजी रोटी पर संकट। आंधी से आम के बागों में मचा जबरदस्त तबाही। कैसा होगा परिवार का भरण पोषण। बाग मालिक, जमीन पर पड़ा 70% आम किसी काम का नहीं। बुलंदशहर के पहसू ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला। देश का जा भाई बहुत नुकसान है। 6500 नंबर बोलो। बाहर गए, अज्जाबाद गए। देश का जा भाई बहुत नुकसान है। बहुत तगड़ा नुकसान है। कहाँ से बच्चों ने पढ़ा में लिखा में, कहाँ से खवा में, बताओ कितनी महंगाई है। तो और किस जैसे आमी जो टूट के गिरी है, इससे आमी का क्या करोगे आप? अब बताओ क्या करें, हम बच्चों को पेट ना भरा जाए, मजदूरन की मजदूरी ना ले करेगी। अब कैसे करें, कहाँ से हम बाग वारन के दे में। तो बहुत भारी नुकसान है। तगड़ा नुकसान है। जो कुछ सरकार सोच ले सो सही है, ना सोचा तो फिर अब करेंगे ही कहीं ते ना कहीं ते। जमाले से क्या काम करते हैं आप? अरे बागों का काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह से रात देर रात आंधी आई है, उससे बागों में किस तरह का नुकसान है? काफी नुकसान है, सब उजड़ गए बाग। तो जो आमी जो जमीन पे गिरी है वो बेकार है। तो किस तरह से, एक बात बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने बागों को लगान पे लिया है, किस तरह से पूर्ति हो पाएगी? अब ये तो घर से पूर्ति करेंगे। नहीं, किस तरह की परेशानी आएगी? जैसा कि मान लो आप लोगों के बच्चे हैं, पर बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। बात गए कि आप तो घर से पूर्ति करेंगे, मजदूरी करेंगे तो मुझकी जब पूर्ति करेंगे। बागों का कई काम है बागों का। अच्छा, जिस तरह से देर शाम जो आंधी आई है जी, उससे आम के बागों में कैसा नुकसान है? काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भी पेड़ों पर आमी थी सब नीचे गिर गई। बस आप देख ही सकते हैं, काफ़ी नुकसान है किसान लोगों का, व्यापारी लोगों का। हम तो ये बाग आग सब खरीदते ही हैं, आम खरीदते हैं, और सरकार हमारी तरफ भी सोचे। इस टाइम पे बहुत नुकसान है आमों का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में, और बात करते हैं देर रात आंधी आने को लेकर। जिस तरह से देर रात आंधी आई है, वो कहीं ना कहीं जो बाग हैं उन पर कहर बनकर टूटी है। जो बागों को जिन लोगों ने पेशगी पर लिया था, आज वो सिर पकड़कर रो रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए बाग मालिक हैं, ये लगातार देख रहे हैं जिस तरह से जो आंधी आई है उससे अगर बागों की अगर बात करें तो बागों में रात करीब 70% आमी टूटकर और जमीन पर गिर चुकी है। लेकिन अगर आप बाग मालिक हैं और जो बाग के जो लोग हैं जो बाग में रखवाली कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये जो आमी है ये पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि इसमें भी जाली नहीं पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बागों में बहुत ही जबरदस्त नुकसान है। और देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं, देखिए पीछे वो तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं देखिए जो सुबह से ही अगर कहीं ना कहीं मजदूर लगे हुए हैं, आमियों को बीन रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, और एकत्रित करने के बाद अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाग मालिक इन आमियों को बेच के कुछ ना कुछ दाम
इनसे एकत्रित करेंगे, जिससे कि जो बाग जिनके लिए हैं, जो पेशकीपर जिन मालिकों के बाग लिए, उनको कुछ पैसे दे सकें। लेकिन जो बाग की अगर बात करें तो बाग मालिकों का कहना है कि बहुत भारी नुकसान है। देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम इनसे जानना भी चाहते हैं कि रात किस तरह की आंधी हुई है, किस तरह से बागों का नुकसान है। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार। अरे रोहित जी, रात जिस तरह से देर शाम आंधी आई है जी, उससे आम के बागों में किस तरह का नुकसान है? काफ़ी भारी नुकसान हुआ है इसमें। जो है मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं किसी जो बाग में इसके देख रेख करते हैं, इन्होंने ले रखा है। काफ़ी मेहनत करते हैं, समय समय पर उन्होंने छिड़काव भी किया, दवाई वगैरह लगाई है इन्होंने, बहुत मेहनत की। लेकिन ये कि अब गरीब आदमी क्या करे, उम्मीद रखता है कि जो, लेकिन मौसम की मार, आंधी बारिश सारी जो आमी हैं, जो इनको फ़ायदा होना चाहिए था, और वो इनको जो रात आंधी आई है सारे इसमें जो आम नीचे गिर चुकी हैं। 70-80% इस पर जो गिर चुकी हैं, और गिरकर वो बेकार ही हैं, वो किसी काम के नहीं है। बहुत नुकसान हुआ है। देखिए अगर बात की जाए, देखिए मेरे साथ ये भैया मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? जवालुद्दीन। जवालुद्दीन, ऊपर की तरफ देखो। ये आप क्या काम करते हो? बागों का काम करता हूँ। अरे बागों का काम करते हो। रात आंधी आने से कैसा नुकसान है? काफी नुकसान है। जैसे ये जो आमी आप बीन रहे हो, कच्ची आमी है। हाँ, कोई मतलब की ना है, कोई दिन की ना है। तो जिस तरह से आपने कै साल को बाग लिया है पेशगी पे? पेशगी पे लिया 2 साल को। अच्छा, 2 साल को पेशगी पे लिया। अगर आप जिस तरह से अगर बाग में आपकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो किस तरह की परेशानी आएगी? परेशानी सब लिए आ गई, बालकों की पढ़ाई की भी, लिखाई की भी, भूखे मरने की भी। जब वो किसान पैसा मांगेंगे तब उनकी परेशानी आ गई, वो अपना घर, हमारा घर पीटेंगे। तो कहीं ना कहीं दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं हम, बहुत दुखी हैं। क्या आप कुछ अपील करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या अपील करना चाहे कि जो मिल जाए वो सही है, दे दे हमें। तो कहीं ना कहीं दुखी है, बहुत परेशान है हम तो सभी बागों में इस तरह का नुकसान है? काफी नुकसान है सब बागों में। तो सभी लोगों को इसी तरह से हानि होगी? हाँ, इसी हानि है, इसी तरीके से। देखिए मेरे साथ जिन्होंने पेशगी पे बाग लिया है वो लोग मौजूद थे। उनका जो कहना है, उनका कहना ये है कि बागों में आंधी आने से 70 से 80% बहुत भारी नुकसान है, और जो आम टूट कर ज़मीन पर गिरा है यह किसी काम का नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार जो ये बाग पेशगी पर लेने वाले जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, इनको क्या राहत देती है, क्या इनको कोई सुविधा देती है, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन अगर आंधी की अगर बात करें तो आंधी ने जो बाग, जिन लोगों ने पेशगी पर बाग लिए, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। क्योंकि बाग में जो नुकसान हुआ है उससे ये लगता है कि जैसे कि ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। इनका कहना ये है कि अगर परिवार का पालन पोषण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मजदूरी मेहनत करके या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे कि जो बाग मालिक है उसका हम जो पैसा है वो अदा कर सकें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आंधी ने बाग जो जिन लोगों ने लिया उनकी कमर तोड़ के रख दिया। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। बुलंदशहर से खबर है। अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हुए। 4 गिरोह के 4 शातिर सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइकें बरामद। ऑन डिमांड करते थे बाइक की चोरी, 10 से 15 हज़ार में बेच देते थे चोरी की बाइकें। सिकंदराबाद पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। ऑन डिमांड करते थे बाइक चोरी। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइकें बरामद। ऑन डिमांड करते थे बाइक की चोरी, 10 से 15 हज़ार में बेच देते थे चोरी की बाइकें। सिकंदराबाद पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर से खबर, अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह चोर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी से शुरू होगी 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला। 75 जिलों में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला। बाराबंकी की संस्था सुगम संगीत को मिली जिम्मेदारी। संगीत नाटक अकेडमी की नई पहल, बच्चों को मिलेगा नाटक व गायन का प्रशिक्षण। कार्यशाला में बाल सुधार गृह के बच्चों को जोड़ा जाएगा। बच्चों को मिलेगा अभिनय, संगीत व नाटक के मंच। 1200 से अधिक कलाकारों को एकेडमी से मिल चुका है प्रशिक्षण। कार्यशाला का नेतृत्व करेंगे अभिनेत्री निर्देशक मनीषा मेहरा। शहर के ऑडिटोरियम में बनाने की मांग, अभिनेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया मुद्दा। बॉलीवुड कलाकार शरद राज सिंह का बयान, जनपद में फिल्मों की शूटिंग से मिल रहा रोजगार।
जितने भी जनपदों में हो रही है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं कथक की है, कहीं शास्त्रीय संगीत की है, कहीं सुगम संगीत की है, कहीं ढोलक की है, कहीं नाटक की है। तो ये हमने उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया है कि वो किस तरह से बच्चों को अनुशासित करें और किस तरह से उनको ट्रेंड करें, क्योंकि जिन जिन लोगों को जो इसके स्पेशलाइज लोग हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। जैसे डॉक्टरी में होता है कि ईयर का अलग, नोज़ का अलग, हार्ट का अलग, तो इसमें भी बहुत सा स्पेशलाइजेशन हो गया और बहुत सी प्रगति हो गई है कि किस तरह से किस चीज़ को डेवलप किया जाए। मेरी बात चल रही है और वहाँ पे संगीत की कार्यशाला आयोजित करी जाएगी। उसके लिए मेरे कई अथक प्रयास हुए हैं। वहाँ पे बात भी चल रही है, वहाँ के बच्चों को एकत्रित करके हम लोग कार्यशालाएँ शुरू करेंगे। उसके बाद जो बच्चे उसमें सीख के स्तर के कलाकार तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ शुरुआत तो होगी। धीरे धीरे उनके तक संगीत पहुँचेगा, कि वहाँ संगीत पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ कभी संगीत का ऐसा आयोजन नहीं हुआ है, तो हमारी एकेडमी के माध्यम से हो सकता है मैं और सर दोनों लोग वहाँ जाएं और वहाँ पे संगीत की शिक्षा दें, बच्चों को प्रशिक्षित करें। तो अच्छा लग रहा है कि ये जो नई सरकार आई है, ये जब से आई तब से कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं अभी जब अयोध्या में पहली बार कार्यक्रम करने लगा, जब रामोत्सव चल रहा था, 5 दिन का मैंने कार्यक्रम वहाँ पर भजन का किया है और जो सुविधाएँ दी थी वो इतनी VIP सुविधाएँ थी जो जीवन में आज तक किसी कलाकार को नहीं मिली। क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ छोटे से बड़े कलाकार जो भी होते थे एक ही साथ सब भोजन करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि कोई VIP है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और जो ये वर्कशॉप जो मुझे अकेडमी को मिला है, पहले छोटी सी अकेडमी में जब आप वहाँ से वहाँ पहुँचे तो ये जगह बदली और जगह जब बड़ी हुई तो हमें ऐसा अवसर मिला और शरद भाई का सहयोग रहा जो मुझे ऐसे वर्कशॉप करवाने का अवसर प्रदान किया। लखनऊ से खबर। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सरोजनी नगर तहसील में किया गया। आयोजन DM विशाख जी ने सुनी फरियादियों की फरियाद। उप जिलाधिकारी ACP कृष्णा नगर भी मौजूद। तहसीलदार सरोजनी नगर भी समाधान दिवस में रहे मौजूद। अन्य विभागों के अधिकारी भी समाधान दिवस में मौजूद। सैकड़ों की संख्या में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। DM विशाख जी ने सुनी फरियादियों की फरियाद। उप जिलाधिकारी ACP कृष्णा नगर भी मौजूद। उप जिलाधिकारी ACP कृष्णा नगर भी मौजूद। हरदोई में विशाल तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि हमारी सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को खत्म किया गया है।
जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया, उसके सम्मान में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमें अपनी सेना पे गर्व है। पाकिस्तान को हमारी सेना ने ये बता दिया कि तुम अगर कुछ भी करने का काम करते हो तो हम तुम्हारे यहाँ घुस करके आतंकवाद का समूल जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे। हमारी सेना ने वही करने का काम किया है। तो हम सभी लोगों ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। आज हमारे नेतृत्व के निर्देशन में हमारी जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, हमारे जिले में भी आज बड़ी भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा निकली है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलट अस्पताल की ओपीडी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट समेत अन्य बीमारियों की जांच की गई। वहीं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया कि आजकल खराब लाइफस्टाइल और खराब खान पान के चलते हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर 5वें व्यक्ति देश में हाइपरटेंशन का मरीज है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर खान पान में जंक फूड, फास्ट फूड को दूर कर प्रोटीन, आयरन वाली चीज़ों को शामिल किया जाए तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। और यहाँ पे सभी मरीजों को ब्लड प्रेशर की सभी दवाइयाँ दी जाती हैं। आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, और इसमें इस बार का थीम है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराएं और उसको एक्यूरेटली मेजर कराएं और उसके लिए आप उपचार लें, जिससे कि आप आगे अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और नियमित रूप से एक्सरसाइज और नमक का कम सेवन करने से आप जो हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली से खबर। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नामों पर उठे सवाल। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उठाए सवाल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की थी बात। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हुई बात। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आतंकवाद पर भारत विदेश में करना चाहता है स्पष्ट रुख। कांग्रेस की तरफ से 4 सांसदों के दिए गए आनंद शर्मा, गौरव गोगोई का नाम दिया गया। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम दिया गया। कांग्रेस में 4 में से 1 का भी नाम नहीं है शामिल। लिस्ट में शशि थरूर का नाम शामिल किया गया। कांग्रेस की तरफ से 4 सांसदों के नाम दिए गए और उनमें से 1 भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।